वेनेजुएला, एक ऐसा देश जो कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, आज एक बड़े मानवीय संकट का सेंटर बना हुआ है। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? देखिए, अगर वेनेजुएला की सरकार से पूछें तो उनका जवाब होगा, ये अमेरिका की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दशकों से चली आ रही मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। तो फिर सच क्या है? आइए इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। वेनेजुएला की कहानी को समझने के लिए सोचिए कि एक ही देश में दो दुनियाएं बसती हैं। एक दुनिया वो जहां सरकार अपनी समाजवादी क्रांति को बचाने की बात करती है, और दूसरी दुनिया वो जहां आम लोग खाने और दवाइयों के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। ये सिर्फ नजरिए का फर्क नहीं है, ये दो ऐसी हकीकतें हैं जो एक ही जगह एक ही वक्त पर मौजूद हैं, और शायद यही इस पूरे संकट की जड़ है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं वेनेजुएला की सड़कों से, जहां राजनीतिक तनाव हवा में महसूस किया जा सकता है। राजधानी काराकास की सड़कों पर दो गुट आमने सामने खड़े दिखते हैं। एक तरफ है सरकार के वफादार सुरक्षा बल, और दूसरी तरफ हैं वो आम नागरिक जो खाने की कमी, आसमान छूती महंगाई और राजनीतिक दमन से तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक टूटे हुए समाज की तस्वीर है, जहां हर दिन जीना एक जंग बन चुका है। तो सवाल यह है कि इस संकट की असली वजह क्या है, और यहीं पर आकर ना कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक है सरकार की कहानी और दूसरी है एक्सपर्ट्स की राय। सरकार के मुताबिक वेनेजुएला एक आर्थिक युद्ध का शिकार है, एक ऐसी जंग जिसे अमेरिका ने देश के तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए छेड़ा है, और वो इन विरोध प्रदर्शनों को तख्तापलट की कोशिश के तौर पर देखते हैं। लेकिन ज्यादातर अर्थशास्त्री और एनालिस्ट्स मानते हैं कि यह संकट पूरी तरह से अंदरूनी है। उनका तर्क है कि सरकार की ही कुछ नीतियां, जैसे चीजों की कीमतें कंट्रोल करना, इंडस्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण करना और भ्रष्टाचार, इन सब ने मिलकर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तो इस राजनीतिक खींचतान का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक भयानक आर्थिक तबाही। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन कुछ दशक पहले तक वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। वहां तेल के इतने बड़े भंडार थे कि लोग उसे सऊदी वेनेजुएला तक कहते थे। और आज वही देश दुनिया के सबसे बुरे आर्थिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। और इस तबाही के निशान हर तरफ दिखते हैं। जो तेल उद्योग कभी देश की जान हुआ करता था, वो आज निवेश और रखरखाव की कमी के चलते ढह चुका है। सुपरमार्केट की शेल्फ्स खाली पड़ी हैं, और अगर कुछ मिलता भी है तो इतना महंगा कि ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। लोग खाने, पानी और दवा जैसी रोजमर्रा की चीजों के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं, ये वहां के लाखों लोगों की हर दिन की हकीकत है। लेकिन इन सब राजनीतिक और आर्थिक बहसों के बीच इस संकट का एक इंसानी चेहरा भी है। ये कहानी है उन लोगों की जो हर दिन इस उथल-पुथल के बीच बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा है, इस राजनीतिक खेल में सबसे ज्यादा आम जनता ही पिस रही है, और ये एक कड़वा सच है। सत्ता की इस लड़ाई में वेनेजुएला के आम लोग अपनी रोजी रोटी, अपनी सेहत और अपना भविष्य सब कुछ खो रहे हैं। और ये संकट सिर्फ वेनेजुएला की सीमाओं के अंदर ही नहीं रहा है, इसका असर अब पूरे इलाके में महसूस किया जा रहा है। 70 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़कर भाग चुके हैं, जिससे लैटिन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया है। जाहिर है, इसका सीधा दबाव कोलंबिया और ब्राजील जैसे पड़ोसी देशों पर पड़ा है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक में प्रोडक्शन गिरने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर भी असर पड़ा है, और इसने पूरे रीजन में राजनीतिक अस्थिरता को भी हवा दी है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब किसी देश की हकीकत ही दो अलग अलग कहानियों में बंट जाए, तो वो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? वेनेजुएला का भविष्य शायद इसी बात पर टिका है कि क्या वहां के लोग कभी एक साझा सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वेनेजुएला के लिए ही नहीं, बल्कि ध्रुवीकरण और गलत सूचना के इस दौर में हम सभी के लिए मायने रखता है।